तो इसमें क्या क्या पूछा है क्विकली देख लेते हैं हमें। वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जो कि एग्जाम्ड है जीएसटी में, वो पूछा है। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा है। देन एग्रीगेट टर्नओवर पूछा है। पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल पूछा है। वेदर द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, सेक्शन 51 में जो टीडीएस डिडक्ट होता है उसके बारे में पूछा है। एंड सो ऑन। तो हम जल्दी जल्दी इसको करने की कोशिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जो कि एग्जाम्ड है वो सारी चीज़ें पूछी है। तो एक तो ये जो है सुदर्शन ट्रांसपोर्ट एजेंसी लिमिटेड, ये क्या क्या कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, और ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ट्रांसपोर्ट कर रही है टू नियर बाय सिटी, 2 लाख है जिसकी वैल्यू। एंड दे गेव बसेस ऑन रेंट टू एबीसी ट्रैवल हु प्रोवाइड सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ टू हायर। अब ये हायर पे देती है एबीसी ट्रैवल्स को, और जो स्टूडेंट स्टाफ एंड फैकल्टी ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन राजस्थान एफिलिएटेड टू सीबीएसई इतना चार्ज करती है। तो हमें पूछा है, सबसे फर्स्ट में हमें यही पूछा है कि कितना वैल्यू होगा आउटवर्ड सप्लाईज का। वैल्यू कितना होगा आउटवर्ड सप्लाईज का, तो एक तो ये हो गया कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है ये एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद हम बोलते हैं कि हायर स्टाफ स्टूडेंट फैकल्टी को ये दे रही है, और वो कितना है, स्टाफ स्टूडेंट फैकल्टी को ये दे रही है, तो इसका हो गया है 5 लाख। एंड इट हैज ऑल्सो एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द लोकल अथॉरिटी इन राजस्थान टू प्रोवाइड सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिलीफ मटेरियल टू फ्लड विक्टिम्स फॉर विच 2,50,000 डिस्चार्ज। ये ऑल्सो एंटर्ड हुई है किसी कॉन्ट्रैक्ट में विद द लोकल अथॉरिटी इन राजस्थान की वो प्रोवाइड करेगी सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिलीफ मटेरियल। वो रिलीफ मटेरियल देगी फ्लड अफेक्टेड विक्टिम्स को। तो हमें देखना है कि क्या ये भी एग्जाम्प्ट होगा क्या। तो ये अभी वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस कि ये होगा कि नहीं। उसके बाद मनी मनी बैंक रजिस्टर्ड भुवनेश्वर उड़ीसा में सेंड इट्स ब्रांच मैनेजर चंपक 1 year डेपुटेशन ऑन अ स्पेशल प्रोजेक्ट टू भोपाल मध्य प्रदेश। His family is stationed in Kanpur. He entered into a contract for transportation of household goods, then transport defense equipment to military camp based in Rajasthan. Amount charged for such a service. हमें तो गुड्स का ही पूछा है अकॉर्डिंग टू मी। क्या पूछा था हमें, डिटरमाइन द आउटवर्ड वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। आउटवर्ड सप्लाईज तो सर्विसेज भी आ जाएगी उसमें। तो फिर डिफेंस इक्विपमेंट भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 5,50,000 प्रोवाइडेड सर्विसेज टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू कोऑपरेटिव सोसाइटी विच वाज न्यूली कंस्टिट्यूटेड हैज नॉट रजिस्टर्ड एंड द अमाउंट चार्ज वाज दिस। ट्रांसपोर्टिंग गुड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी this owns and maintain its petrol pump and wherein the revenue for supply of petrol, तो it is out of the GST से ही बाहर है, तो ये नहीं आना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली हमारा कितना वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज होगा, वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज होना चाहिए हमारा, इट शुड बी मेरे अकॉर्डिंग 15 लाख होना चाहिए। लेट्स सी फर्स्ट का आंसर क्या है। फर्स्ट वाले का आंसर है इट इज 35 लाख। इट इज 35 लाख है। वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज आ रहा है 35 लाख। ऑप्शन ए आ रहा है, इसका आ रहा है ऑप्शन ए आ रहा है। क्यों आ रहा है 35 लाख, लेट्स सी, लेट्स चेक इट टुगेदर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विस टू फार्मर्स इन राजस्थान फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मैंने भी इसे ही टिक किया था, मतलब 2 लाख। तो मेरा आ गया था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, जब हम सप्लाई कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विस टू फार्मर इन राजस्थान फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो ये तो एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम बाय एंट्री नंबर दिस नोटिफिकेशन एंड दिस, ओके। बसेस गिवन ऑन रेंट टू एबीसी, अगर हम कोई स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को सर्विस देते हैं तो वो भी एग्जाम हो जाती है। तो ये मैंने भी लिया था एग्जाम इन टर्म्स ऑफ दिस, तो ये एग्जाम हो गया। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिलीफ मटेरियल टू फ्लड विक्टिम, फ्लड अफेक्टेड विक्टिम, तो ये भी मैंने एग्जाम किया था। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट टू मिलिट्री कैंप, मैंने भी इसे एग्जाम किया था। सप्लाई ऑफ पेट्रोल, ओके मैंने सप्लाई ऑफ पेट्रोल नहीं लिया, ये भी एग्जाम में आएगा। दो इस पे हमें पता है कि अभी इट इज नॉट अ टैक्सेबल, ये तो टैक्सेबल सप्लाई नहीं इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग सेक्शन 9 ऑफ सी जीएसटी एक्ट। एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स, एग्जाम सप्लाई में, ओ दिस इज द आई कैचर पॉइंट। एग्जाम सप्लाई में नॉन टैक्सेबल सप्लाईज भी आती है एग्जाम सप्लाईज में। नॉन एग्जाम सप्लाई हम क्या बोल रहे हैं, एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स। एग्जाम, ये हमारा स्टार वाला पॉइंट है, एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स,
एग्जाम सप्लाई में नॉन टैक्सेबल सप्लाईज भी आती है। एग्जाम सप्लाईज में हमारी नॉन टैक्सेबल सप्लाईज भी आती है। ओके, तो अकॉर्डिंगली फिर जो आंसर मेरा 15 लाख आने वाला था वो डायरेक्टली 35 लाख आ गया। इसको करते ही 35 आ गया। तो हमने क्या क्या लिया है, हमने क्या क्या लिया है, हमने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये वाली सर्विस एग्जाम है। फॉर द सेम अगर हम बस दे रहे हैं स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ के लिए, ये वाली भी एग्जाम हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिलीफ मटेरियल टू फ्लड विक्टिम, ये भी एग्जाम हो जाएगी। ये वाला नहीं, डिफेंस इक्विपमेंट, ये वाला भी एग्जाम हो जाएगा। एंड हमने पेट्रोल पंप नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, ये हमारी है नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, तो इसे भी हमें ऐड करना है, तो अकॉर्डिंगली हमारा आंसर ये आ जाएगा। ओके, तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आ जाता है 2 लाख। अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आ गया है 2 लाख 5 लाख 5,50,000 2,50,000 and the rest is 20 लाख। ओके, तो 35 लाख अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हमें डिटरमाइन करना है द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाउस होल्ड गुड्स टू मिस्टर चंपक। अब प्लेस ऑफ सप्लाई हमें बताना है, मिस्टर चंपक को ढूंढ लेते हैं। मिस्टर चंपक कहाँ है, वेयर इज मिस्टर चंपक, ये रहे। सो मिस्टर चंपक ये है, प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा जा रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, मनी बैंक रजिस्टर्ड है भुवनेश्वर उड़ीसा में। सेंड इट्स ब्रांच मैनेजर मिस्टर चंपक ऑन 1 ईयर डेपुटेशन ऑन अ सोशल प्रोजेक्ट टू भोपाल मध्य प्रदेश। बैंक जो है मनी बैंक, एक बैंक है, एक बैंक बना देती हूँ मैं, एक बैंक है, बैंक रजिस्टर का है, इससे क्या मतलब। सेंड इट्स ब्रांच मैनेजर मिस्टर चंपक ऑन 1 ईयर डेपुटेशन टू स्पेशल। बैंक तो था उड़ीसा में, बट जो चंपक है यहाँ से एक पर्सन है मिस्टर चंपक, उन्हें भेजा जा रहा है, कहाँ भेजा जा रहा है, उन्हें भेजा जा रहा है एमपी में। उड़ीसा से उन्हें एमपी में भेजा जा रहा है, ये था उड़ीसा, पहले ये उड़ीसा में थे, उन्हें एमपी में भेजा जा रहा है। मिस्टर चंपक फैमिली इज स्टेशन इन on a 1 year deputation on a special project to भोपाल मध्य प्रदेश। मिस्टर चंपक फैमिली इज स्टेशन इन कानपुर। अब मिस्टर चंपक की फैमिली स्टेशन हुई है कानपुर में। मनी बैंक एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद दिस ऑफ द हाउस होल्ड गुड्स ऑफ मिस्टर चंपक फ्रॉम कानपुर टू भोपाल। अब यहाँ पे फ्रॉम कानपुर से उनके सामान को भेजा जा रहा है भोपाल में, हाउस होल्ड गुड्स को। ये एक, ये हमारा आ जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई में कि क्या होता है जब हैंड ओवर हो रहा होता है। जब हैंड ओवर हो रहा होता है तो मनी रजिस्टर है भुवनेश्वर में। सेंड इट्स ब्रांच मैनेजर को भेजा जा रहा है भोपाल में। मिस्टर चंपक की फैमिली कहाँ है, कानपुर में है, और वो कानपुर से भोपाल में गुड्स को ले जाएंगे। तो गुड्स का हैंड ओवर किया जा रहा है, गुड्स हैंड ओवर हो रहा है कानपुर, हैंड ओवर। तो जीडी जो गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी को कहाँ गुड्स दिया जाएगा, कानपुर में दिया जाएगा। हैंड ओवर कहाँ किया जा रहा है, कानपुर में किया जा रहा है। हैंड ओवर कहाँ किया जा रहा है, कानपुर में किया जा रहा है भोपाल जाने के लिए। तो प्लेस ऑफ सप्लाई मेरे अकॉर्डिंग कानपुर होना चाहिए। लेट्स सी प्लेस ऑफ सप्लाई। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाउस होल्ड गुड्स ऑफ मिस्टर चंपक। बट मिस्टर चंपक जो है वो रजिस्टर्ड तो नहीं है। लेट्स सी सेकंड का क्या है, सेकंड का आंसर है, सेकंड का आंसर है भुवनेश्वर उड़ीसा। आंसर
टू है, दैट इज भुवनेश्वर उड़ीसा है, प्लेस ऑफ सप्लाई है भुवनेश्वर उड़ीसा। तो जहाँ से सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाउस होल्ड गुड्स ऑफ मिस्टर चंपक प्रोवाइडेड बाय, सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, STAL। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाउस होल्ड गुड्स, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हाउस होल्ड गुड्स ऑफ मिस्टर चंपक। सप्लायर कौन है, STAL। रेसिपिएंट कौन है, मिस्टर चंपक। कुछ कहाँ से कहाँ पहुंचाया जा रहा है, आंसर है इसका भुवनेश्वर उड़ीसा। प्लेस ऑफ सप्लायर है भुवनेश्वर उड़ीसा। भुवनेश्वर उड़ीसा में तो ये थे, एंड इनका गुड्स पहुंचाया जा रहा है कानपुर से भोपाल। 1 year on a special Bhopal, Mr. Champak family is stationed in this for transportation of household goods from Kanpur to Bhopal। इसमें यहाँ तो ऐसा होगा, जो रिसिपिएंट है उसका एड्रेस, इसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, एज पर सेक्शन 12(8), यहाँ पे क्या हो रहा है, 12(8), द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कुरियर एक्सेट्रा प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इज लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। अगर मेल और कुरियर से जा रहा है एक्सेट्रा प्रोवाइडेड, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है तो लोकेशन होगा ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। हाउएवर सच सर्विस आर प्रोवाइडेड टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, the place of supply is the location at which such goods are handed over for their transportation। okay, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया जाता है तो उस केस में हम बोलते हैं कि जहाँ पे वो हैंडेड ओवर हो रहा है। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया जाता है तो जो मैंने बताया था, मेरा बेसिस था कि वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो जहाँ गुड्स हैंडेड ओवर किया जा रहा है, क्योंकि कानपुर से हैंडेड ओवर किया जा रहा था, तो वो है अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए। बट अगर आपका पर्सन रजिस्टर्ड है, अगर पर्सन रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा location of such registered person। however where such services are provided to unregistered in the given case the place of supply of service of transportation of household goods of Mr. Champak। अब यहाँ पे household goods of Mr. Champak provided by this, प्रोवाइडेड कौन कर रहा है, हाउस होल्ड सर्विस, हाउस होल्ड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हाउस होल्ड गुड्स ऑफ मिस्टर चंपक, जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है सुदर्शन ट्रांसपोर्ट एजेंसी टू मनी मनी बैंक, रजिस्टर्ड इन भुवनेश्वर उड़ीसा। तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। अब यहाँ पे कौन किसको सर्विस दे रहा है, यहाँ पे STL जो कि सप्लायर है, STL सर्विस दे रहा है मनी मनी बैंक को सर्विस दे रहा है। तो हमने अकॉर्डिंगली ये लिखा है कि वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो एड्रेस ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, अकॉर्डिंगली इसका आंसर भुवनेश्वर आया है। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहाँ गुड्स हैंडेड ओवर किए जा रहे हैं। इन द गिवन केस द प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाउस होल्ड गुड्स ऑफ मिस्टर चंपक प्रोवाइड कौन कर रहा है, STA। किसको कर रहा है, मनी बैंक को, तो प्लेस ऑफ सप्लाई उड़ीसा हो जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाउस होल्ड गुड्स ऑफ चंपक प्रोवाइडेड बाय, सप्लायर कौन है, STL। किसको कर रहा है वो, मनी मनी बैंक को। इसकी क्लैरिटी हमें फिर से इसको पढ़ने से मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मनी मनी बैंक रजिस्टर्ड है भुवनेश्वर उड़ीसा में, सेंड इट्स ब्रांच मैनेजर मिस्टर चंपक ऑन 1 year डेपुटेशन ऑन अ स्पेशल प्रोजेक्ट भोपाल मध्य। मिस्टर चंपक फैमिली इज स्टेशन इन कानपुर, मनी मनी बैंक एंटर। यहाँ पे हमें ये लाइन को बहुत ही केयरफुली पढ़ने की जरूरत है, अदरवाइज हमारा पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे ये क्लियरली बोल रहा है कि मनी मनी बैंक जो है वो एंटर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में STL के साथ। तो STL तो मनी मनी बैंक को ही सप्लाई दे रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, वो दे रहा है चंपक की, वो अलग बात है। तो यहाँ पे जो अगर ये पर्सन रजिस्टर्ड है, वंस अगर ये रजिस्टर्ड है तो इसका रजिस्टर्ड एड्रेस ही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, इसका रजिस्टर्ड एड्रेस ही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा।
कौन किसको दे रहा है वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इस केस में, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, उसके बाद हम आ जाता है कैलकुलेट द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द एसटीएल फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। अब हमें एसटीएल का टर्नओवर निकालना है। हमने एग्जाम टर्नओवर तो निकाल दिया था 35 लाख, बट हमें तो एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है। एग्रीगेट टर्नओवर में सारा कुछ आएगा, टैक्सेबल वाला भी आएगा एंड बाकी सारा भी आ जाएगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या सारी चीज़ें हैं वो हमें चेक करना है स्टार्टिंग से। एसटीएल का निकालना है, तो ये 2 लाख आएगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये तो आ ही रहा था। उसके बाद इट गिव बसेस टू दिस, ये एग्जाम था क्योंकि स्टूडेंट फैकल्टी, बट एग्रीगेट टर्नओवर में तो आएगा। उसके बाद एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द लोकल अथॉरिटी, रिलीफ टू विक्टिम, ये भी आएगा 2,50,000। उसके बाद मनी मनी बैंक रजिस्टर है। अब यहाँ एसटीएल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दे रहा है, तो ये भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बन जाएगा। डिफेंस इक्विपमेंट, ये भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बन जाएगा। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी इन विच was newly constituted and hence not registered under the GST law and the amount charged, ये भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बन जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पेट्रोल पंप इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ऑल एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाईज भी इंक्लूड करते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमारा कितना टर्नओवर बन जाएगा। $39,50,000 हमारा एग्रीगेट टर्नओवर होना चाहिए। आई थिंक बी होना चाहिए, मेरा ये आ रहा है। लेट्स चेक थर्ड वाला आंसर क्या है। 39,50,000 मेरा भी यही आ रहा है, इनका भी यही आ रहा है, थर्ड का भी ओके। इसका एक्सप्लेनेशन वैसे सारे टर्नओवर को इंक्लूड कर लिया क्योंकि हमने एग्जाम तो ऑलरेडी निकाल ही दिया था 35, उसके बाद जो बचे हुए हैं वो सारा भी ले लिया एंड अकॉर्डिंगली हमारा 39,50,000 हो गया। Transportation of household goods of Mr. Champak from Kanpur to Bhopal included in aggregate turnover since it is a taxable supply. Service of transportation of goods to cooperative society included in aggregate turnover since it is a taxable supply. Okay. उसके बाद हमारा next आ जाता है, the next question is हमारा determine the period of validity of e-way bill generated by STAL for transporting the goods of cooperative society. तो हमारा ई-वे बिल की वैलिडिटी कितनी होती है, मिडनाइट से मिडनाइट तक लेके, तो वो जब से जनरेट हुआ है तब से, तो हमारा ई-वे बिल की कितनी वैलिडिटी होगी, पहले हमें पढ़ना होगा कि ई-वे बिल जनरेट कब हुआ था। STL जनरेटेड ई-वे बिल ऑन अ मंडे एट दिस एंड द गुड्स वर टू बी ट्रांसपोर्टेड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 220 किलोमीटर। तो अगर ये मंडे को जनरेट हुआ है एट 12, तो ये वैलिड होगा मंडे, यानी कि मंडे वाला तो पूरा दिन, और ट्यूसडे की नाइट को, रात को 12 बजे तक। इसका किलोमीटर कितना होता है फॉर, अगर गुड्स वर टू बी, पर हमें कितना ट्रांसपोर्ट करना है, जैसे लेट्स सपोज हमें 220 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट करना है, तो आई थिंक 200 होता है फॉर 1 डे, फॉर एवरी, तो वैलिडिटी 220 की हो जाएगी 1 एडिशनल डे। तो जब हमने उसे मंडे, तो ट्यूसडे 12 बजे तक तो वो वैलिड हो जाएगा, फिर 20 के लिए हमें एक और दिन काउंट करना पड़ेगा। ट्यूसडे से वेडनेसडे हो जाएगा एंड इट विल बी वैलिडिटी 220 किलोमीटर की, तो वेडनेसडे से थर्सडे,
द वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल डिपेंड करता है कितना वो डिस्टेंस, हाँ। तो जो वैलिडिटी है ई वे बिल की वो डिपेंड करता है कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ट्रेवल बाय द गुड्स फॉर अ डिस्टेंस अप टू 200 किलोमीटर के लिए। तो ई वे बिल वैलिड होता है फॉर अ डे। अब हमारे पास क्या है कि एडिशनल 20 किलोमीटर है, फॉर एवरी 2 किलोमीटर देर आफ्टर द वैलिडिटी विल बी एडिशनल 1 डे। और फॉर एवरी 200, फिर अप टू 200 किलोमीटर वैलिडिटी होगी 1 डे। ओके, ये चीज तो हमें पता है कि फॉर वैलिडिटी फॉर एवरी 200 किलोमीटर द वैलिडिटी फॉर अ डे। और फॉर एवरी 200 किलोमीटर देयर आफ्टर, उसके बाद जितना भी किलोमीटर होगा वैलिडिटी पीरियड विल बी एडिशनल 1 डे होगा फ्रॉम द रेलिवेंट। सिंस ये जनरेट करा ई वे बिल ऑन 1 डे एट दिस and the goods were to be transported for a distance of this, the e-way bill shall be valid for 2 days। तो अब क्या है कि फॉर एवरी 200 किलोमीटर अप टू 200 किलोमीटर एक दिन तक वो वैलिड रहेगा। अब हमारा तो 220 है, तो फिर वो फॉर एवरी 200 किलोमीटर देर आफ्टर एडिशनल 1 डे। तो हमने जो जनरेट किया था वो मंडे से ट्यूसडे तक, वो तो एक ही दिन हो गया था जिसमें 200 किलोमीटर कवर हो गया था। अब बचा हुआ एडिशनल कितना होगा, ट्यूसडे से वेनसडे। And the goods were to be transported for distance, the e-way bill shall be valid for 2 days for the period shall be। तो हमने कब जनरेट किया था, हमने मंडे नाइट में जनरेट किया था, तो मंडे से ट्यूसडे एक दिन हो गया, फिर ट्यूसडे से वेनसडे द ई-वे बिल शैल बी वैलिड फॉर 2 days and the period of validity will be वेनसडे टू थर्सडे एट 12 AM। 12 AM कैसे आएगा, जैसे कि सपोज जैसे हमने जो जनरेट किया था वो हमने किया था मंडे नाइट में। मंडे को हमने ऑलमोस्ट 12:04 पे कर दिया था, तो अब एक दिन कब होगा, ट्यूसडे वाले दिन एक दिन हो जाएगा, ट्यूसडे मिडनाइट तक एक दिन हो जाएगा, फिर ट्यूसडे से वेनसडे। तो ये 12 बजे से शुरू होगा, तो 12 बजे तक रहेगा फॉर अ पीरियड। द पीरियड ऑफ वैलिडिटी शैल बी टिल वेनसडे टू थर्सडे। अब ये मुझे प्रॉपर समझ नहीं आ रहा है वेनसडे टू थर्सडे क्यों लिखा है इन्होंने, थर्सडे मिडनाइट, हमें डिस्टेंस तो 220 किलोमीटर ही बोला है। वेनसडे टू थर्सडे
ये चेक करना चाहिए कि वो जो कार्गो है वो कौन सा है, क्योंकि एक चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो